आप हर दिन कितने पासवर्ड याद रखते हो? अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए, अपने जीमेल अकाउंट के लिए, अपने फोन का पासवर्ड और न जाने कितने ही डिजिटल तालों की चाबी आपको याद रखनी पड़ती है। एंड ऑल थैंक्स टू दिस सिक्योरिटी। और यस, ये सिक्योरिटी भी जरूरी है क्योंकि ये सारे हमारे डिजिटल एसेट्स हैं। आज की दुनिया में जहां हमारा डिजिटल प्रेजेंस बहुत जरूरी है, हमने बहुत सारे डिजिटल एसेट्स क्रिएट करके रखे हैं और उन डिजिटल एसेट्स को दुनिया से बचाने के लिए हमने यूजर नेम और पासवर्ड का सहारा लिया है। और खास करके पासवर्ड्स ये एक ऐसी चीज है जो हम जानते हैं, जो हमारे दिमाग में है और सिर्फ हमें ही पता है। वो इसलिए ताकि हम उसे सेफ रख सकें। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे बड़े टेक जायंट्स इस पासवर्ड को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों वो इस पासवर्ड को एंड करना चाहते हैं? तो ऐसी कुछ बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आप इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आपके होश उड़ने वाले हैं कि मान लो पासवर्ड अगर नहीं होगा आपकी जिंदगी में तो आप किस तरीके से अपने डिजिटल एसेट्स को कंट्रोल कर पाओगे, अपने डिजिटल एसेट्स को एक्सेस कर पाओगे। अब बात करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री की। बैंकिंग इंडस्ट्री को पासवर्ड्स को बहुत ज्यादा सिक्योर रखना पड़ता है और उनके लिए आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी सारी जिंदगी की कमाई, आपका पैसा उनके पास है। अगर आपका पैसा कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपको तो डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बैंक की रेपुटेशन भी दांव पर लग जाएगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए बहुत सी बैंक्स ने अलग अलग तरीके ढूंढे हैं। ऐसे तरीके ढूंढे हैं जिससे उनकी जो एप्लीकेशंस है वो और ज्यादा सिक्योर हो जाए, जैसे कि बायोमेट्रिक का यूज करना या फेस अनलॉक। ये सारे तो तरीके थे ही, लेकिन एक्सिस बैंक ने एक ऐसा इनिशिएटिव लेकर के आए कि उन्होंने देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज किया पासवर्ड की सिक्योरिटी में, ताकि पासवर्ड्स को और ज्यादा सिक्योर भी बनाया जाए और आपके पासवर्ड को याद रखने के लिए सिंपलीफाई भी किया जाए। लेकिन ये कैसे किया उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पासवर्ड के थोड़े से इतिहास के बारे में। ये कहानी शुरू कैसे हुई? पहले कुछ ऐसा होता था कि पासवर्ड जो होते थे बहुत सिंपल हुआ करते थे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते थे, क्योंकि सिंपल रीजन टेक्नोलॉजी का कम यूसेज होने की वजह से बहुत से लोग पासवर्ड्स को सिंपल रखना पसंद करते थे और ना ही उतने ज्यादा अटैक्स हुआ करते थे सिस्टम पे। सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी पे कम ध्यान दिया जाता था। ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उन सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अटैकर्स भी कम हुआ करते थे। पासवर्ड एक चाबी की तरह काम करता है और वो चाबी लगती है ताले को, जो आपके सिस्टम के ताले को खोलती है। तो सिस्टम तो आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, लेकिन उस सिस्टम को ओपन करने के लिए जो चाबी है, उस चाबी के जो तरीके हैं बनाने के, यूज करने के, उनको बदला जाएगा। और इस वजह से आपके जो करंट पासवर्ड सिस्टम है, जो आप पासवर्ड याद रखते हो और आप रेगुलर कीवर्ड्स डाल के उसे यूज करते हो, उसमें थोड़े बदलाव लाए जाएंगे। सो एक्सिस बैंक ने भी कुछ ऐसा ही किया और बाकी टेक जायंट्स भी इस पासवर्ड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, आपको पता होगा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सारे पासवर्ड्स के ऊपर एक एड ऑन लेयर लेके आते हैं, जिससे आपके सिस्टम में पासवर्ड के साथ एक एड ऑन लेयर ऑफ सिक्योरिटी आए। मतलब सिर्फ एक पासवर्ड डालने से नहीं, लेकिन उसके साथ कुछ और, एक ओटीपी, एक ऐसा नंबर ऑथेंटिकेटर जो गूगल ऑथेंटिकेटर आपको देता है, जो हर एक मिनट में एक नया नंबर जनरेट करता है। ऐसे टाइप के नंबर्स डाल के आपके सिस्टम को और स्ट्रांग बनाया जाए। लेकिन ये सारी भी एक झंझट है। आप, ये बात तो ऐसी हो गई कि आपने एक दरवाजे पे ताला लगाया, लेकिन उस ताले को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने दूसरा दरवाजा लगाया और वहां एक ताला लगाया। तो आप ऐसे कितने ताले और दरवाजे लगाते जाओगे? तो इस वजह से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो है पासवर्ड लेस सिक्योरिटी। समझते हैं इसको और डिटेल में। आपका फेस, आपका फिंगरप्रिंट, आपके बायोमेट्रिक, ये आप ही के हैं, यूनिक है और ये नहीं बदल सकते। तो ऐसा सोचा गया कि आपके जो पासवर्ड है उसे रिप्लेस कर दिया जाए इस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से। सो बनी पास कीज, हट गया पासवर्ड और आ गई पास कीज।
पास कीज एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी यूनिक की बनाए जो पासवर्ड का काम करे, क्योंकि जो आपको याद रखने वाली चीज है, जो पासवर्ड है, वो तो गैस हो सकता है, वो डिक्रिप्ट हो सकता है, लेकिन अंत में आप जो बायोमेट्रिकली आप हो, उसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। मैं कहूंगा इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन डिफिकल्ट किया जा सकता है। जैसे ब्लॉकचेन के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो आपको पास फ्रेज देता है, एक 3 लाइन लंबा फ्रेज जो आपके एन्क्रिप्शन के मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। लेकिन यहां पर उतना लंबा पास फ्रेज अगर हम डाल देंगे तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्यों ना वो पास फ्रेज को निकालने का, सेव करने का एक ऐसा तरीका निकाला जाए जो बायोमेट्रिक से हो। नॉर्मल पासवर्ड जो होते हैं वो काफी हद तक गैसेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना पासवर्ड रखते हो तो आप अपने प्रियजन का नाम, आप किसी फेवरेट एक्टर का नाम, आप कोई ऐसा फोन नंबर, आप अपने जानू जाना का नाम या कुछ ऐसे फ्रेजेस रखते हो जो आपको याद रहे, और वो बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं। लेकिन जब आपकी फिंगरप्रिंट स्कैन होने वाली है तो उसमें से निकल के आने वाले जो पैटर्न्स हैं, वो हर एक जो पैटर्न है वो पैटर्न सर्व करेगी एक ऐसे कैरेक्टर को जो डेफिनेटली यूनिक होगा, और वो मल्टीपल कैरेक्टर्स की जो स्ट्रिंग बनने वाली है वो स्ट्रिंग टोटली यूनिक होने वाली है। अब ये यूनिक स्ट्रिंग सर्व करेगी आपके पासवर्ड को, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो स्ट्रिंग है ये सिस्टम के लिए, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसके लिए तो बाइनरीज है, और वो उन बाइनरीज के वो एन्क्रिप्टेड लंबी स्ट्रिंग को एक इस तरीके से यूज करेगा सिस्टम में ताकि दूसरा कोई उसे गैस ना कर पाए। अब ये तो हो गई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात। अब एक्सिस बैंक ने जो एक नया इनिशिएटिव लेकर आया है, ये है पासवर्ड्स को देवनागरी स्क्रिप्ट से निकालना। मतलब आप जो पिन्स ट्रेडिशनली डालते थे, जो 1 2 3 4 होती थी, ये सारी जो पिन है ये बहुत प्रेडिक्टेबल हो चुकी है, क्योंकि ये 4 या 6 कैरेक्टर्स की हैं। जब भी आप मोबाइल बैंकिंग करना चाहते हो और मोबाइल बैंकिंग के अंदर जब आप पिन डालते हो, ये पिन की जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जो पॉसिबिलिटी है बहुत लिमिटेड है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया जाए। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर छुपी हुई है, क्योंकि हर एक वो कैरेक्टर जो देवनागरी स्क्रिप्ट का है, वो कैरेक्टर के अंदर से कोई ऐसे हिडन नंबर्स होते हैं जो निकाले जा सकते हैं। इस तरीके के जो पासवर्ड हैं वो एआई और ऑटोमेटेड हैकिंग टूल्स से भी ज्यादा सेफ रहते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सिर्फ ग्लोबल टेक कंपनीज ही नहीं बल्कि इंडियन बैंक्स भी पासवर्ड सिक्योरिटी पे नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। अब फीडो अलायंस, जो कि फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन ऐसा इंडस्ट्री ग्रुप है जो पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन को स्टैंडर्डाइज करना चाहता है। इनका मकसद ये है कि ये दुनिया में जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स है उसको पासवर्डलेस कर दे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पासवर्ड गायब हो जाएंगे। उसको बायोमेट्रिक पे शिफ्ट करके या और ऐसे तरीके निकाले जाए जिससे पासवर्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहे और आपको उनको हमेशा याद ना रखना पड़े। तो ये हमेशा से काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पासवर्ड को ज्यादा के ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। एप्पल, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट ने फीडो स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया है, जिससे ये इंश्योर होता है कि पास कीज हर प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। अब ये जो पास कीज है, इसकी थोड़ी सिक्योरिटी की बात करते हैं। आपको लगता होगा कि ये जो पास कीज है क्योंकि हमारे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ चलती है, तो अगर मान लो किसी ने हमारा बायोमेट्रिक क्लोन बना दिया, तो अगर किसी ने हमारी फोटो को एक कैमरा में दिखा के सामने दिखा दिया, तो या किसी ने कोई ऐसी हरकत करनी चाहे जिससे वो इस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को क्रैक कर ले। देखो, ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। फिशिंग अटैक हो या फिर एआई क्लोन बनाने हो, पास कीज को बाईपास करने का जो तरीका है वो पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि पास कीज जो बनती है वो बनाने के लिए आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, आपका जो बायोमेट्रिक है, उसके ऐसे पैटर्न्स को पकड़ा जाता है जो एआई फिलहाल तो रिक्रिएट नहीं कर पाता, लेकिन आगे चल के इसका भी अगर तोड़ आ गया तो उसके सामने सिक्योरिटी और एनक्रिप्ट होती जाएगी और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर मैकेनिज्म है और आपकी बहुत सी झंझटों को गायब करने वाला है। बेस्ट पार्ट तो क्या है कि आज अगर आपका डिवाइस खो भी जाता है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं।
आपका डेटा हमेशा से सेफ रहेगा, एनक्रिप्टेड रहेगा, कोई उसे अनलॉक नहीं कर पाएगा, और करने भी जाएगा तो सारा का सारा डिवाइस का डेटा कंप्लीटली मेस्ड अप हो जाएगा, ताकि वो अटैकर के हाथ में जब मिले तो उसको कुछ समझ ना आए। और दूसरी बात, आपका डेटा आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी आजकल जितना भी डेटा है वो क्लाउड पे है, और क्लाउड पे होने की वजह से अगर आप अपना डिवाइस शिफ्ट करते हो, अगर आपका डिवाइस चोरी हो जाता है और आप वहां पर जाकर अपने आप को लॉग इन करते हो, तो आपका सारा का सारा डेटा एज इट इज वापस आ जाता है, और जो डिवाइस आपका चोरी हुआ है उसमें कंप्लीटली डेटा साफ हो जाता है। दिस इज द न्यू वर्ल्ड। ये आपकी पासवर्ड लेस सिक्योरिटी का नया वर्ल्ड है, जो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, टेक्नोलॉजी सब टेक केयर कर लेती है। टेक्नोलॉजी में पासवर्ड गायब नहीं हुए, मैं फिर दोहराऊंगा, लेकिन आपके पासवर्ड को याद रखने की जो मैकेनिज्म है उसमें बदलाव आ गया है, ताकि आपको कुछ याद ना रखना पड़े, आप फ्रीली अपना डेटा क्रिएट करें, फ्रीली स्टोर करें और फ्रीली आगे घूमें। तो ये है हमारी पासवर्ड लेस की नई दुनिया। और अगर आपको इस दुनिया के बारे में और जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आप क्या और जानना चाहते हैं, और वो सारे टेक वीडियोस में आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जाने से पहले एक काम वो आपको जरूर करना होगा, और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छे वर्ड्स लिखना।